हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पहले तो आप लोग इसकी कंप्लेंट मत करना कि आप दीदी कहाँ पढ़ाते हो। देखो, मैं यहाँ पे मेरे कुछ खास दोस्त यहाँ पे बने नहीं हैं, और कहाँ व्हाइट बोर्ड मिलेगा और कहाँ शॉप है। मैं जहाँ रहती हूँ बहुत छोटे छोटे शॉप है जहाँ पे ये सब अवेलेबल नहीं है, तो चीज़ों को सही होने में टाइम लगेगा। तो ये सब कंप्लेन मत करना कि दीदी आप एक पैसा कमा रही हो, व्हाइट बोर्ड ले लो, है ना। मुझे जब फील होगा मैं ले लूँगी। फिलहाल मुझे फील नहीं हो रहा है। मेरे लिए यही आपको दिखना चाहिए और मुझे पढ़ाना चाहिए, बस मैटर ये करता है कि आपको दिख रहा है ना और मैं पढ़ा रही हूँ। उसके अलावा आप लोग कोई कंप्लेन नहीं करोगे। दूसरी बात कि अगर आप कोई सपना देखते हो, ठीक है, मेरे चैनल का मकसद क्या है, अगर आप कोई सपना देखते हो तो उस सपने के पीछे लगे रहो, हाथ पैर धो के उस सपने के पीछे लगे रहो, तभी जाके आपको सफलता मिलती है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं ना कि आप किसी ठीक है अनलकी रहे या फिर आपका लक साथ नहीं दिया। बहुत पॉइंट में वो चांसेस होते हैं कि आपकी एज निकल गई और आपने बहुत सारा मेहनत डाला, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। पॉइंट में वो केस होते हैं, पॉइंट में, ठीक है। बाकी मैंने जितनों को देखा है, अगर आप सपने के पीछे भागोगे ना, अगर आप उसको जकड़ के रखोगे, उस सपने को अपने हाथ से फिसलने नहीं दोगे और राइट डायरेक्शन में काम करोगे, वो सपना आपका जरूर साकार होता है। चाहे उसमें वक्त लगे, समय लगे, आपकी पोजीशन क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आए हो सकता है कि आप सब सीख रहे हो, सब सुधार रहे हो, तो हो सकता है लेट होगा लेकिन होगा, ठीक है, देरी से होगा लेकिन होगा। तो मेरे चैनल का बस यही मकसद है कि मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट रखूं। दूसरी बात कि आप लोगों से मैंने पूछा था कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊं, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हाँ दीदी पढ़ाऊं, ठीक है। लेकिन 2-3 बातें यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ। पहली बात कि आप मुझ पे रिलाई मत करना, किसी प्रोफेशनल टीचर से भी पढ़ना। निमिषा बंसल मैम, आंचल शर्मा मैम, विशाल पढ़ियार सर, इनसे आप पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे भी पढ़ो, अगर मेरा पढ़ाया और समझ में आता है आप मुझसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या क्या नहीं पढ़ना है अंग्रेजी में, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि क्या क्या आखिर नहीं पढ़ना है। जब हम नए होते हैं ना तो हमें बहुत चीज़ें मालूम ही नहीं होती है और हम कुछ भी पढ़ते रहते हैं, है ना। तो क्या क्या अभी प्रीलिम्स में 1-1.5 मंथ हो गए, IBPS कलर और PO प्रीलिम्स, SBI PO प्रीलिम्स में भी टाइम है। उस टाइम तक मैं आपको इतना निपुण कर दूंगी ना, इतनी ज़्यादा आइडिया बता दूंगी कि इंग्लिश से आप डरोगे नहीं, वो आपसे डरने लगेगा, इतना मैं तय करती हूँ। तो आपको इन तीनों टीचर को फॉलो करना है। इसके अलावा मैं भी पढ़ाऊंगी आपको, मेरा भी देखना। दूसरी बात कि नेवर एवर ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, नेवर एवर फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। मैं हमेशा सच बोलती हूँ, मुझे लगता है कि सच्चाई बहुत दिन तक टिकती है। तो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अगर मैं बोल रही हूँ, आपको कुछ सजेस्ट कर रही हूँ, तो आप उसे यूज करो, लेकिन एनालिसिस करो कि जो सोनी दीदी बता रही है उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये नहीं कि मैंने जो बोल दिया उसको लगे फॉलो करने। कम से कम 6-7 दिन देखो कि हाँ दीदी ने जो बताया वो फॉलो करने लायक है, बेनिफिशियल है। हो सकता है वो मेरे केस में बेनिफिशियल था, आपके केस में बेनिफिशियल ना हो। तो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अपना वो होता है ना, सेल्फ एनालिसिस करना और अपना देखना है कि हाँ मुझे क्या अच्छा है और क्या मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ना है उस तरीके पे बात करेंगे। क्वांट कैसे नहीं करना है इस पे बात करेंगे। रीजनिंग कैसे नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें करते करते ना मतलब मैं भी पागल हो गई थी, और वो सारा एक्सपीरियंस मैं धीरे धीरे याद कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या गलती की और उससे आपको अवेयर करा रही हूँ, ठीक है। अब देखो, चलो ग्रामर उठाते हैं, अंग्रेजी उठाते हैं। अंग्रेजी में सबसे ज्यादा 2 चीज में दिक्कत आती है, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो पहले हम ग्रामर का रूल नहीं पढ़ेंगे, ग्रामर के रूल से स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नए तरीके से, कुछ अनोखा तरीका, है ना। तो हम लोग एडवर्ब और एडजेक्टिव से स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ आपको, और आप लोग बताना कि मैंने आपको कैसा सिखाया, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा, जब आप अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करोगे, ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपको बताया जाएगा कि देखो एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं,
8-9 लिखा दीजिएगा, प्रॉपर, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटिव, न्यूमेरिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव, मतलब 9-10 ऐसे। फिर इसके 20 एग्जाम्पल है ना, फिर इसके 20 एग्जाम्पल कि ये प्रॉपर, ये डिस्क्रिप्टिव, ये क्वांटिटिव, ये न्यूमेरिकल, ये डेमोन्स्ट्रेटिव। तो इसमें आपके 5 क्लास चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एडवर्ब में बताया जाएगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर, डिग्री, टाइम, प्लेस, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ऐसे करके 8-10 रूल होते हैं। मैंने नहीं पढ़ा कभी भी, स्टार्टिंग में पढ़ा था, लेकिन मुझे अब और लगता है कि वो बेकार की चीजें थी। चलो मान लिया हमने ये पढ़ा, ठीक है, मान लिया हमने पढ़ा। आखिरकार हमने ये क्यों पढ़ा? आखिरकार क्या एग्जाम में प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, आपको 4 किया रहता है ऑप्शन, 2, 3, 4, जैसे हेयर, वुड, बेल और सैंड, ठीक है। मान लो आपका ये 4 हो गया, ठीक है, एमसीक्यू। क्या आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें फाइंड आउट करो कि क्वांटिटिव एडजेक्टिव कौन है, इसमें फाइंड आउट करो कि डिग्री कौन है, एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन है? क्या आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में? नहीं ना पूछा जाता है। ये बिल्कुल ही मतलब मुझे नहीं लगता है ये यूज का है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो इसको पढ़ने का मतलब भी बनता कि चलो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसमें से पहचानना है कौन है, तो मैं बता दूंगा कि इनमें से ये है, ठीक है। ऐसा तो क्वेश्चन पूछा जाता नहीं। फिर हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हैं इन सारी चीजों को पढ़ने में? टाइप्स, ये सारा बचपन का खेल है। बचपन में 10th क्लास के पहले पढ़ने वाली चीजें थी, जो हमें क्लासेस को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। ये सब मत पढ़ना, ठीक है, ये सब किसी काम की नहीं होती है मेरे ख्याल से। मेरे अकॉर्डिंग, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग ये सब चीजें काम की नहीं होती। अब मैं आती हूँ बोर्ड पे, और मैं आपको आज इतना पढ़ा दूंगी ना, इतना बता दूंगी कि आप बिना ये पढ़े बता दोगे कि एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। एक सेकंड, चलो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिख के देती हूँ, आप लोग बताना इसमें एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है, ठीक है। मैंने लिखा है, एक सेकंड, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। सिंपल, केयरलेस, वेल, डिलीशियस, ब्यूटीफुल और क्लेवर, ठीक है। आप में से कितने बच्चे पहचान पा रहे हो कि इसमें एडजेक्टिव कौन हो और एडवर्ब कौन है? कितने बच्चे बता पाओगे कि इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? कितने बच्चे मुझे बता पाओगे? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई भी बच्चा एक आध को छोड़ के बता पाएगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता है। और अगर आप लोगों में से इसमें से आप लोग बता दो कि कितने बच्चे ये बता पाओगे कि एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। हो सकता है कि आप में से 2-4 एक आध बता दें। अब मैं जब पढ़ाऊंगी ना, तो आप में से 100 में से 100 बच्चे बताएंगे कि इसमें से एडवर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है। देखो सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि अंग्रेजी को अंग्रेजी मत समझो, अंग्रेजी को हिंदी समझो। वो कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल अभी हम देखते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। मैंने आपके लिए बहुत सारी मेहनत की, सारा नोट्स तैयार किया, समझा, फिर आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सा समझो कि एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक। देखो दोनों के आगे ऐड लगा हुआ है, एडी एडी, यानी कि ये किसी के मतलब आगे या फिर पीछे ऐड होंगे, ये तो कंफर्म है। अब ये वर्ब है, तो यानी कि ये वर्ब के आगे लगेगा, और एडजेक्टिव ये नाउन प्रोनाउन के आगे पीछे लगते हैं। अब आखिरकार इनको पहचानते कैसे है, वो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे नाउन प्रोनाउन तो आपको पता होगा, नाउन क्या होता है। नाउन मतलब सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट नाउन होता है हमारा, या फिर प्रोनाउन होता है। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि जैसे मैंने लिखा सी इज सिंपल, सी इज सिंपल, ठीक। और लिखा मैंने सी वर्क्स सिंपली, ठीक है। सी इज सिंपल, सी वर्क सिंपली।
अब देखो मैटर यहाँ पे ये आता है कि एडजेक्टिव वो होता है जो किसी भी नाउन की प्रॉपर्टीज, उसके गुण, कैसी उसकी क्वालिटीज है। जैसे राम, राम को उठाया मैंने, राम छोटा है, मोटा है, नाटा है, इसके बारे में बताया, क्वालिटीज या फिर डिसक्वालिटी जो भी है उसके बारे में बताए, वो एडजेक्टिव। और वर्ब क्या होता है, तरीका बताए कि कोई काम कैसे तरीके से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर प्रॉपर्टीज बताए तो एडजेक्टिव, तरीका बताए तो एडवर्ब, खत्म। एडजेक्टिव और एडवर्ब खत्म, बस 2 लाइन में। अगर प्रॉपर्टीज बताए एडजेक्टिव, तरीका बताए एडवर्ब, ठीक है। ये है। अब देखो कैसे है। सी मतलब लड़की, लड़की मतलब इंसान, और इंसान की प्रॉपर्टीज खूबी होती हैं या फिर कमियां होती हैं। सी इज सिंपल, वो कैसी है, साधारण है। वो कैसी है, साधारण है। तो प्रॉपर्टीज बता रहा है ना कि वो कैसी है, साधारण है ना। इसके बाद हो गया सी वर्क्स, वो काम करती है, कैसे, सिंपली। अब सिंपली जो वो काम करती है कैसे करती है, तरीका। ये क्या हो गया, काम। काम का तरीका कैसा है, सिंपली है। ये तरीका बता रहा है ना, ठीक है। तरीका क्या सिंपली इसकी प्रॉपर्टीज है, नहीं। प्रॉपर्टीज खुद के अंदर की प्रॉपर्टीज, लेकिन ये तरीका है कि कैसे वो काम करती है, सिंपली करती है। नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, है ना। जैसे राधा इज नॉट पोलाइट, राधा डज नॉट स्पीक पोलाइटली। सी इज अ गुड शेफ, सी इज नॉट फीलिंग वेल, सी इज फास्ट, सी वर्क्स फास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि कैसे दो, केवल आपको देखना है कि तरीका क्या है और प्रॉपर्टीज बता रहा है या फिर तरीका। जैसे राधा इज नॉट पोलाइट, तो क्या है पोलाइट, यानी कि ये राधा की क्या है, मतलब वो गुण नहीं है, यानी कि वो अवगुण है, यानी कि वो उसकी कुछ बुराई कर रहा है तो वो पोलाइट नहीं है। यानी कि जो पोलाइटनेस होगी वो राधा के अंदर होगी ना, राधा के अंदर, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। राधा डज नॉट स्पीक पोलाइटली, राधा डज नॉट स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, बोलना, और पोलाइटली यानी कि बोलने का तरीका कैसा नहीं है, पोलाइटली नहीं है। तरीका बता रहा है ना कि वो इस तरीके से बात नहीं करती है। ये हो गया आपका एडवर्ब, ठीक। सी इज अ गुड शेफ, राधा क्या है, अच्छी शेफ है, ठीक है। अब देखो सी इज अ गुड शेफ मतलब अच्छी। अब यहाँ पे हो गया आपका, अब आप सोचोगे कि ये आखिरकार गुड क्या है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। तो गुड मतलब अच्छी, तरीका थोड़ी बता रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है कि वो एक अच्छी शेफ है, तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ, यानी कि इसकी क्वालिटी बता रहा है ना। सी इज नॉट फीलिंग वेल, वो अच्छा फील नहीं कर रही है, तो फील मतलब महसूस, और महसूस करने का तरीका, ठीक है। तरीका बता रहा है ना कि कैसा, किस तरीके का फील कर रही है, तो वेल, वेल क्या हो गया आपका, एडवर्ब। इतना सिंपल आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। सी इज फास्ट, वो तेज है, यानी कि उसकी खासियत क्या है कि वो तेज है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। सी वर्क्स फास्ट, वो कैसे काम करती है, तरीका बता रहा है ना, तरीका, वर्क्स काम करना। देखो सी इज फास्ट और फास्ट दोनों जगह फास्ट यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे फास्ट आपका एडजेक्टिव हुआ। सी वर्क्स फास्ट, फास्ट काम करती है, तरीका बता रहा है, तरीका, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो हुआ ना एडजेक्टिव और एडवर्ब, 2 मिनट में काम तमाम। ऐसे ही ऐसे मैं आपको काफी अच्छे अच्छे रूल्स पढ़ा सकती हूँ, और ऐसा आप, मैं अभी आपको जो पढ़ाई वो आप लोग एडजेक्टिव का अगर एरर डिटेक्शन होगा या फिर आपके पास कुछ होगा तो वहाँ पे देख लेना कि ये काम कर रहा है कि नहीं। 2 ही बातें याद रखो, एडजेक्टिव तरीका, एडवर्ब तरीका, और एडजेक्टिव क्वालिटीज प्रॉपर्टीज, बस काम तमाम। इसके अलावा भी एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, वो क्या क्या नहीं पढ़ना है वो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, कमेंट में करना कि कौन एडजेक्टिव है और कौन एडवर्ब है, कमेंट करना सारे के सारे। और अगर ऐसे और पढ़ना है तो भी वो भी बताना। तो इंग्लिश बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी, मतलब इंग्लिश जैसा ईजी तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इंग्लिश बहुत ईजी है, ठीक है। और एक बात और कि प्रैक्टिस करना हो तो टेक्स्ट बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से आप लोग टेक्स्ट बुक में सेक्शनल बहुत ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट होते हैं,
सेक्शनल टेस्ट होते हैं, तो टेक्स्ट बुक में भी जाके आप लोग सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज। एंड अभी होमवर्क देते हैं। तो इसके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। दीपक हेल्ड द पुलिस केयरफुल या फिर केयरफुली। राम सैंग हैप्पी या फिर हैप्पीली। आई स्पीक इंग्लिश वेल या फिर गुड। सी कुक्स डिलीशियस या फिर डिलीशियसली। सी आंसर्ड क्लेवर या फिर क्लेवरली। ठीक है, तो इन पांचों का आंसर आप लोग कमेंट में करोगे। बिना कमेंट किए अगर गए तो फिर अब मैं सोचूंगी कि आप लोग मेरे क्लासेस को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। बाकी मैं आपको एश्योरेंस दे देती हूँ कि प्रीलिम्स में आपके स्कोर में अच्छे करा दूंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।